मगर हसन इब्ने अली ने ऐ मेरे भाई, बताऊं नाम किसका सब्र ही अब कीजिए भाई। खुदा इंसाफ करने वाला है, इंसाफ कर देगा। मेरा बदला मेरे दुश्मन से बस अल्लाह ले लेगा। किसी पर शक न करना, मत किसी को भी सजा देना। मेरे भाई जहां को सब्र के मानी बता देना। हुसैन अब तुम हो तन्हा दुश्मनी पर ये जमाना है। बाहर सूरत तुम्हें अब दीन की कश्ती बचाना है। सुपुर्दे रब किया तुमको मेरे भाई, ना घबराओ। यही तकदीर में लिखा था भाई, सबको समझाओ। मिला है शुक्र का हमको सबक महबूबे दावर से। मिली है सब्र की दौलत हमें दामाने मादर से। अली शेरे खुदा की शान दुनिया को दिखा देना। के जोरे हाशमी से कुफ्र की चूले हिला देना। मुझे गम है कि मैं तुमको भंवर में छोड़े जाता हूँ। मुझे मालूम है मैं दिल तुम्हारा तोड़े जाता हूँ। करोगे रहबरी और सरपरस्ती तुम ही सब घर की। अली अकबर की और कासिम की, सब आले पैगंबर की। मुझे मालूम है नाना ने मुस्तकबिल बताया है। निहायत राजदारी से मुझे एक दिन सुनाया है। मेरे भाई हुसैन अब मंजिले मकसूद पाओगे। मेरे भाई हुसैन अब मंजिले मकसूद पाओगे। मेरे भाई हुसैन अब मंजिले मकसूद पाओगे। बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे। बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे। बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे। कर ये कहा ज़ैनब से, सुन ऐ मेरी माँ जाई। हमेशा को बिछड़ता है मेरी ज़ैनब तेरा भाई। मेरी प्यारी बहन मेरी खताएं दरगुजर करना। निहायत सब्र से अब जिंदगी अपनी बसर करना। तेरा भाई हसन अब इस जहां से जाने वाला है। जरा सुन गौर से, एक वक्त ऐसा आने वाला है। हुसैन इब्ने अली पे होगी उर्श एक जमाने की। बनेगी सल्तनत दुश्मन मोहम्मद के घराने की। यजीद अब अपनी ताकत से सदाकत को मिटाएगा। मेरे भाई पे ज़ैनब बहन ऐसा वक्त आएगा कि पाँव के तले की होगी दुश्मन एक चूंटी भी। बाहर सूरत तू करना सरपरस्ती अपने भाई की। समझदारी है तुझ में नाना से तालीम पाई है। अली की लाडली है फातिमा ज़हरा की जाई है। गले मिल मिल के ज़ैनब जब
हसन भाई से रोती थी, तो उनको देख कर सैदानियां सब होश खोती थी। बुलाकर फिर हसन ने अपने कासिम को ये फरमाया, तुम्हारे सर पे मैं अब छोड़ता हूँ भाई का साया। चचा का साथ ऐ नूरे नजर तुम उम्र भर देना, जरूरत आ पड़े तो जान भी कुर्बान कर देना। कहाँ से नब ने रोकर अब मेरी दुनिया उजड़ती है, नब ने रोकर अब मेरी दुनिया उजड़ती है। कहाँ से नब ने रोकर अब मेरी दुनिया उजड़ती है। मेरे दो भाइयों की हाय अब जोड़ी बिछड़ती है। मेरे दो भाइयों की हाय अब जोड़ी बिछड़ती है। मेरे दो भाइयों की हाय अब जोड़ी बिछड़ती है। हजरत इमाम हसन की शहादत किस तरह होती है, इस वक्त आप सुन रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत का वाक़या तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन इस वक्त हजरत इमाम हसन की शहादत आप समात फरमा रहे हैं। समात कीजिएगा आगे। हसन ने फिर बुलाकर तखलिए में बीवी इस्मा को कहा, तूने पिलाया जहर जो फर्जंदे जहरा को, तुझे अब तेरी मंजिल जिंदगी भर मिल ना पाएगी। कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाएगी। हुई गुमराह तू लालच में ख्वाबे ऐशो इशरत से, मगर गुजरेगी तेरी जिंदगी दुनिया में जिल्लत से। यजीद अब तुझको ठुकराएगा देखेगा हिकारत से, तेरा पूरा ना होगा मुद्दा मेरी शहादत से। तेरे इस जुल्म से जालिम ज़िमी की हिल गई छाती, नजर के सामने से जा तेरी सूरत नहीं भाती। ये सुनकर हट गई सुमा, सभी घर वाले फिर आए। सभी छोटे बड़ों ने रंजो गम से अश्क बरसाए। कहा भाई से मेरी मौत पर तुम सब्र कर लेना, मेरे कासिम की अपनी कुबरा से तुम शादी कर देना। थे उस दम गोद में शबीर की बेचैन थे शब्बर, मदीने वाले घर में आ रहे थे ये खबर सुनकर। वो दहने पाक जिसको चूमते थे मुस्तफा प्यारे, हुआ था सब्ज रंगे सुम्मे कातिल जहर के मारे। कलेजा कट गया और खून खारिज हो गया सारा, बदन सब सब्ज रंग का हो गया फर्जंदे जहरा का। बहुत तकलीफ थी थामे हुए थे कल्बे मुज़तर को, सभी थे अश्क अफशा देख कर सिबते पैगंबर को। सुकून हासिल हुआ एकदम तसल्ली सी नजर आई, फिर आंखें बंद कर ली उनके चेहरे पर खुशी छाई। तसव्वुर में था उनके उस घड़ी जलवा
मोहम्मद का। खुदा से जा मिले पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का। खुदा से जा मिले पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का। खुदा से जा मिले पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का। इस तरीके से हजरत इमाम हसन की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत इमाम हसन की शहादत हुई, उसके बाद हजरत अमीर मुआविया जो उस वक्त खलीफा थे बीमार हुए और उन्होंने अपने बेटे यजीद को बुलाकर क्या समझाया, मुलाजा फरमाइए। हुए बीमार मुल्के शाम में हजरत मुआविया, यकीन उनको हुआ अब वक्त मेरा आखिरी आया। यजीद अपने पिसर को पास बुलवा कर ये समझाया, कुराने पाक और इस्लाम के कानून पर चलना। खलीफा अबू बकर ने जिस तरह बेटे खिलाफत की, उमर फारूक ने जिस तरह से अपनी अदालत की, उसी सूरत से तू अपनी हुकूमत को चलाएगा। शरीयत पर मोहम्मद की अमल करके दिखाएगा। खुदा के हुक्म से तू मुंह कभी मत मोड़ना बेटा। खिलाफे शरा जो आदत है उसको छोड़ना बेटा। जवाब सुने दिया तुर्शी से बस कुरान काफी है। खिलाफत से किसी की क्या गरज ये मेरी मर्जी है। ये सुनकर मुआविया को दुख हुआ, फौरन ये फरमाया, मुझे लगता है तू आले नबी पर जुल्म ढाएगा। यजीद उठ कर गया, बोला न कुछ भी बाप से अपने। बड़ी हैरत हुई, वालिद रहे अफसोस ही करते। शिकारी साथ लेकर चल दिया और बाप को छोड़ा। गया सहरा की जानिब तेज दौड़ाता हुआ घोड़ा। गए अफसोस करते मुआविया इस तारे पानी से। यजीद अब और भी पेश आया अपनी बदगुमानी से। था खौफे खुदा दिल में न कुछ पासे शरीयत था। खौफे खुदा दिल में न कुछ पासे शरीयत था। न था खौफे खुदा दिल में न कुछ पासे शरीयत था। वो अपने नफ्स का ताबे था, उसको जो में ताकत था। वो अपने नफ्स का ताबे था, उसको जो में ताकत था। वो अपने नफ्स का ताबे था, उसको जो में ताकत था। जहां से कूच जब फरमा गए हजरत मुआविया, बिसर को राज सब समझा गए हजरत मुआविया। यजीद इब्ने मुआविया ने अपनी शाने नुखवत में खिलाफत को बदल डाला विरासत की हुकूमत में।
नशे में हो गया गुमराह वो ऐसा। शरीयत के उसूलों की कोई परवाह ना करता था। बिगाड़ा में कशी ने उसको वो ओबाश बन बैठा। उसे असमत दरी अच्छी लगी अय्याश बन बैठा। अरब के सारे सूबों में नए अहकाम भिजवाए। बड़ी सख्ती से मेरे हुक्म को नाफिज किया जाए। मेरी बैअत करा के सबसे लो अहदे वफादारी। न माने कोई तो इमलाक उसकी छीन लो सारी। सभी बैअत करें मंजूर मेरी मैं खलीफा हूँ। जबरदस्ती ले बैअत हाकिमों को हुक्म देता हूँ। बगावत जो करे कोई तो उसको कत्ल कर डालो। करो फौरन अमल इस पर मेरा ये हुक्म मत टालो। हुसैन इब्ने अली अब्दुल्ला बिन बकर को देखो। जुबैर हजरत उमर के बेटे इन चारों से बैअत लो। कोई गफलत न होने पाए सब कुछ एकदम कर दो। तामुल जो करे कोई तो उसका सर कलम कर दो। यजीदी हुक्म जब पहुंचा मदीने के गवर्नर को। यजीदी हुक्म जब पहुंचा मदीने के गवर्नर को। यजीदी हुक्म जब पहुंचा मदीने के गवर्नर को। बुलाया उसने इज्जत से जनाबे इब्ने हैदर को। बुलाया उसने इज्जत से जनाबे इब्ने हैदर को। बुलाया उसने इज्जत से जनाबे इब्ने हैदर को। जब मदीने के गवर्नर के पास पहुंचा उस वक्त हजरत वलीद मदीने के गवर्नर थे। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को दरबार में बुलाकर क्या कहा और हजरत इमाम हुसैन ने उनसे क्या कहा, समाअत फरमाइए। गवर्नर उस घड़ी शहरे मदीना के निगहबां थे। वलीद इसमें गिरामी था वो अच्छे नेक इंसान थे। हुसैन इब्ने अली जिस दम गवर्नर के यहाँ पहुँचे। गवर्नर ने उन्हें दरबार में बिठलाया इज्जत से। यजीदी हुक्मनामा फिर सुनाया इब्ने हैदर को। दिया शब्बीर ने फिर ये जवाब उस दम गवर्नर को। यजीदी सल्तनत के पहले मैं हालात देखूंगा। करेंगे और सब बैअत तो उसके बाद सोचूंगा। ये फरमा कर हुसैन इब्ने अली घर को चले आए। जो अपने खैर ख्वाह थे उनको सब हालात बतलाए। गवर्नर के यहाँ दरबार में मरवान बैठा था। हुसैन इब्ने अली निकले तो वो मरदूद ये बोला। हुसैन इब्ने अली को किस लिए जाने दिया तूने। जबरदस्ती नहीं बैअत कराई क्या किया तुमने। कराते उनसे बैअत या गिरफ्तार उनको कर लेते। अगर आमादा होते लड़ने पर तो उनका सर लेते। वलीद उस वक्त आए तैश में बोले कि तुम जाओ। अगर हिम्मत है तो रास्ते में होंगे तुम
पकड़ लाओ। मैं गुस्ताखी हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता। गुस्ताखी हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता। मैं गुस्ताखी हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता। नबी के घर का बच्चा भी किसी से डर नहीं सकता। नबी के घर का बच्चा भी किसी से डर नहीं सकता। नबी के घर का बच्चा भी किसी से डर नहीं सकता। हुआ खामोश फिर मरवान जालिम कुछ नहीं बोला। यजीद इब्ने मुआविया से जाकर जहर ये घोला। शिकायत की वलीद इस दम मदीने का गवर्नर है। मोहम्मद के घराने का असर कुछ उसके ऊपर है। कभी बैअत करा सकता नहीं सबसे मदीने में। मुखालिफ लोगों की उल्फत भरी है उसके सीने में। गवर्नर को किया माजूल दरबारे खिलाफत से। किया मरवान ने ये काम जहरीली अदावत से। खलीफा दोम अव्वल के पिसर भी थे मदीने में। वहीं इब्ने जुबैर सुदम थे गम था उनके सीने में। मदीने से वो तीनों रात में मिलकर चले बाहम। मदीना छोड़कर जाने का उन सब के लिए था गम। रहे मक्के में जाकर और यजीदी हुक्म ठुकराया। लगे इब्ने जुबैर ऐलान करने खुद खिलाफत का। हुसैन इब्ने अली हाजिर हुए नाना के रोजे पर। कहा रो रो के नाना आज हमसे छूटता है घर। हुकूमत आ गई है जालिमों जाबिर के हाथों में। न दूंगा हाथ अपना फासिको फाजिर के हाथों में। मदद फरमाइए के इम्तिहाने सख्त है मेरा। जमाना मेरा दुश्मन और नाजुक वक्त है मेरा। मदीने से जुदा जिस वक्त अहले बैत होते थे। मदीने से जुदा जिस वक्त अहले बैत होते थे। मदीने से जुदा जिस वक्त अहले बैत होते थे। मदीने पर उदासी थी दरो दीवार रोते थे। मदीने पर उदासी थी दरो दीवार रोते थे। मदीने पर उदासी थी दरो दीवार रोते थे। सामईन, हजरत इमाम हुसैन अली मकाम को जब मदीने में ज़्यादा परेशान किया जाता है तो आप फैसला करते हैं मदीने से मक्का जाने का। आप अपने नाना के रोज़े पर सलामी देने के बाद मक्के की तरफ चल देते हैं। कई दिन का ये सफ़र तय होता है और जब आप के आने की खबर मक्के वालों को मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं।
लेकिन उधर मरवान यजीदी फौज लेकर आ जाता है। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह ने एक लश्कर तैयार किया, बड़ी घमासान की लड़ाई हुई और हजरत जुबैर बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। सभी इस्लाम के गाजी यजीदी फौज को खदेड़ देते हैं। यजीदी फौज के काफी सिपाही इस जंग में काम में आते हैं और जो बाकी रह गए थे वो जान बचाकर शाम को भाग जाते हैं। हुसैन इब्ने अली को अभी कुछ रोज ही हुए थे मक्के में आए हुए, तो कूफा वालों ने ये खबर भेजी कि ए हुसैन इब्ने अली, हम आपके हाथ पर बैत होना चाहते हैं, आप यहाँ तशरीफ ले आइए। हजरत इमाम अली मकाम के पास किसी तरीके से जब 150 खत आते हैं कूफे वालों के, तो आप अपने भाई मुस्लिम को वहाँ भेजते हैं। हजरत इस वक्त आप बिनाए करबला शहादत वॉल्यूम 4 का आखिरी बंद सुनने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसके फ़ौरन ही बाद यानी अगले महीने में हम आपको हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक का वाक़या और शीरी का वाक़या पेश करेंगे। लीजिए ये आखिरी बंद समात फरमाइए और इंतज़ार कीजिएगा अगली कैसेट का। कहा लब्बैक सबने हजरत मुस्लिम की बातों पर, हजारों लोग बैत कर चुके मुस्लिम के हाथों पर। खबर आई है मुस्लिम की यहाँ माहौल अच्छा है, खतों में जो भी लिखा था वो उनका कौल सच्चा है। हुसैन अपने बिरादर की खबर सुनकर हुए शादां, सफर करने का चुपके चुपके सारा कर लिया सामा। इरादा कर लिया जब आपने कूफा में जाने का, तो फिर मक्के के लोगों ने उन्हें आके समझाया। कहा ये कूफा वाले एक दिन तुमको दगा देंगे, कोई मुश्किल पड़ी तो अहद वो अपना भुला देंगे। तुम्हारे बाप और भाई को धोखा दे चुके हैं वो, उन्हें कूफा बुला कर जान उनकी ले चुके हैं वो। खिलाफत आप मक्के की करें कूफा नहीं जाएं, इताअत आपकी मंजूर है कुछ गौर फरमाएं। लेकिन हुसैन इब्ने अली बोले समझ में कुछ नहीं आता, मुझे जाने दो, मेरा फर्ज कूफे में बुलाता है। कहा सबने अगर जाना ही है तो ऐसा फरमाएं कि बच्चों औरतों को साथ में हरगिज न ले जाएं। कहा ये आपने कुछ भी ना होगा, क्यों परेशान हो, बचाने दीन को जाता हूँ, तुम क्यों अश्क अफशा हो। बिलाखिर क्या होता है, बिलाखिर हो गई जब आपके जाने की तैयारी, तो मक्के वालों की आंखों से आंसू हो गए जारी। हर कुरोरों के कहता था कलेजा मुंह को आता है, हर कुरोरों के कहता था कलेजा मुंह को आता है। हर कुरोरों के कहता था कलेजा मुंह को आता है, कि हमको छोड़कर शेरे खुदा का लाल जाता है। हमको